अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था फातिह मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने उसकी मश्क के बारे में पढ़ना है, मश्क को समझना है, मश्क में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, काफिरों ने मुसलमानों पर क्या मज़ालिम किए थे। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि काफिरों ने मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ पहुँचाई थी। उन पर गन फेंकते थे, उनको गलियों में घसीटते थे, उनको मारते पीटते थे, उन पर हर तरह का जुल्म करते थे और मुख्तलिफ़ तरह से उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से मक्के में दाखिल हुए थे। तो हमारे प्यारे नबी अपने ऊँटनी पर अपने ग़ुलाम को सवार किए हुए अपने साथ 10,000 मुसलमानों के लश्कर को लेकर मक्का में दाखिल हो गए थे। ठीक है, और हमारे प्यारे नबी इस अंदाज से दाखिल हो रहे थे कि उनकी ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी था और उनका सर ताज़ीम से, अल्लाह की ताज़ीम से झुका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर क्या फरमाया था। हमारे प्यारे नबी ने जब मक्का फ़तह कर लिया था तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए ये फरमाया था कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। ठीक है, आज तुम लोगों पर कोई जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़तह मक्का के मौके पर कुफ़ार की क्या हालत थी। उन सबको खबर हुई थी कि हमारे प्यारे नबी मक्का फ़तह करने के लिए रवाना हो चुके हैं, मक्का फ़तह करने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम कुफ़ार जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन पर खामोशी तारी थी और वो सब निदामत से सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि उन सब के दिलों में ये खौफ था कि हमारे प्यारे नबी जब मक्का फ़तह करेंगे तो उनके साथ कैसा सलूक करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बहुत तकालीफ़ पहुंचाई थी, हमारे प्यारे नबी को भी बहुत ज़्यादा दुख और तकालीफ़ पहुंचाई थी। तो वो इसलिए परेशान थे कि अब पता नहीं हमारे प्यारे नबी जो हैं जब मक्का फ़तह करेंगे तो उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। वो इस बात से परेशान थे और वो डरे हुए, सहमे हुए और खौफज़दा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सलूक का कुफ़ार मक्का पर क्या असर हुआ। हमारे प्यारे नबी ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, शुरू से ही उनके साथ नरम दिल थे और मक्का फ़तह करते हुए भी हमारे प्यारे नबी ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था और उनके अच्छे सलूक की वजह से तमाम जो कुफ़ार थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और बहुत से कुफ़ार ने इस्लाम कबूल कर लिया था और बहुत से कुफ़ार जो थे वो मुसलमान हो गए थे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ़तह मक्का के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। तो हमें फ़तह मक्का के वाक़े से माफ़ करने का, अफ़्व दरगुज़र करने का सबक मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस घाटी में 3 साल गुजारे थे। तो हमारे प्यारे नबी ने शुएब अबी तालिब नामी घाटी में 3 साल गुजारे थे अपने ख़ानदान के साथ। शुएब अबी तालिब नामी घाटी थी जिसमें उन्होंने 3 साल गुजारे थे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मानी तलाश करने हैं, मीनिंग्स ढूंढने हैं, अपनी बुक में ही आपने मीनिंग्स को तलाश करके लिखना है। ठीक है, बुक से मीनिंग ढूंढ के लिखने हैं। पहला वर्ड है आया होना, दूसरा वर्ड है घाटी, थर्ड वर्ड है गिरफ्त, फिर है इनकिसार, बैत, फिर है अफ़्व दरगुज़र। ठीक है, आपने इनके मीनिंग्स ढूंढकर लिखने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है रमूज़ व औक़ाफ़। ठीक है, रमूज़ व औक़ाफ़ क्या होते हैं उसके बारे में आपने लिखना है। रमूज़ व औक़ाफ़ जो होते हैं वो उन निशानों को कहा जाता है जो हम किसी भी पैराग्राफ में देखते हैं, पढ़ते हुए हम उनको देखते हैं। ठीक है, इबारत पढ़ने के दौरान वक्फ़ा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर या ठहरने के लिए कुछ जो है इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको रमूज़ कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिलकर हमारे पास रमूज़ व औक़ाफ़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक निशान ये है, इसको हम सवालिया निशान कहते हैं। क्वेश्चन मार्क है, जब हम कुछ सवाल पूछते हैं तो हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं। ये निशान है, इसको फ़िजाइया कहते हैं, उर्दू में फ़िजाइया कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये निशान तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी बात ख़त्म नहीं होती है, हमारी बात जारी होती है, लेकिन हमें कुछ सेकंड्स का वक्फ़ा लेना होता है, गैप लेना होता है, हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, तो हम ये निशान इस लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बात अभी जारी है। इसके बाद ये निशान है कॉमा है, इसको कहा जाता है सख्ता, जिसको हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए ही रुकते हैं सांस लेने के लिए। जब हम बात करते हुए सांस लेते हैं तो हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं, उसमें के लिए हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स की निशानी है। इन्वर्टेड कॉमर्स को उर्दू में वावैन कहा जाता है और इन वावैन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमने अपनी किसी बात को
کلیئر کرنا ہوتا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، تب ہم ان واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کو انورٹڈ کاما کہتے ہیں۔ کوئی بھی خاص بات ہو تو اس کو ہم انورٹڈ کاما یعنی کہ واوین میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سوالیہ نشان، اسے کہتے ہیں فجائیہ، اسے کہتے ہیں سکتہ، اور اسے کہتے ہیں واوین۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بک میں سے ان ورڈز کو اپنی بک میں ان نشانوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو انڈر لائن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہوم ورک یہ ہے۔ اللہ حافظ۔